मरियम नवाज साहिबा गई, खूबसूरत सी गाड़ी भी तोहफे में दी और उसका नंबर भी 92.97 था और बहुत खूबसूरत अंदाज में मुलाकात की, तमाम तहाइफ दिए। अब आपने मुझे बताया कि फ़ेडरल गवर्नमेंट भी कुछ देने वाली है। देखिए, वो यकीनी तौर पर मेरा ये ख़्याल है कि जब आप एक मराहिल को देखते हैं कि अगर आपकी सूबे की हुकूमत आपको इतना ज़्यादा आपका ख्याल रख रही है, आपकी कामयाबी को उसकी हौसला अफजाई कर रही है और इनामात आपको दे रही है, तो फिर जब वफाकी हुकूमत जब वज़ीर आज़म साहब उनको बुलाएंगे तो यकीनी तौर पर, चूँकि आज 13 अगस्त है, कल यौम आज़ादी भी है और उसके मुनासबत से वहाँ पर एक तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में है, ऐवान वज़ीर आज़म में, तो उसको देखते हुए जिसका अभी कुछ देर पहले ज़िक्र भी हो रहा है, मतलब हुकूमत को भी एक काम मिल गया है कि अरशद नदीम, सुबह अरशद, शाम अरशद, दोपहर अरशद, शाम अरशद, सुबह अरशद, दोपहर अरशद, शाम अरशद। ठीक है, लेकिन अरशद ही अरशद है, मतलब हर कोई अरशद नदीम है, ज़्यादा अरशद आएगा ज़्यादा जैमिन आएगा, ज़्यादा अरशद जो है ना, इतने अरशद, अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ दे। तो जैसा कि हम काफ़ी दिनों से जिक्र कर रहे हैं उसका, कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद इस मरतबा जो इनामात हैं शायद वो उन तक पहुँच ना पाएँ, लेकिन हमने कहा था कि ऐसा नहीं है। इस मरतबा जो इनामात हैं वो उनको बर वक्त पहुँचेंगे और उसमें ताख़ीर नहीं होगी। अब लोग इसका अंदाज़ा लगाएं ख़ुद से कि उनका क्यों ये ख्याल क्यों था कि हमने ये क्यों कहा था कि ताख़ीर नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए। मुझे पता है क्यों नहीं होगी, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा उनके घर गईं। उनने वहाँ पर उनको जिस रकम का इनामी का ऐलान किया था उसका चेक पेश किया और मेरा ख़्याल है कि रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी होगी और गाड़ी भी उनको एक दी जो कि बड़ी कार है और उसका नंबर भी उन्होंने वही उनको दिया जो कि उनकी थ्रो थी 92.97। तो ये और भी अच्छी चीज़ है। तो ये बुनियादी तौर पर मोहब्बत का इजहार है और ये बुनियादी तौर पर, चूँकि मुझे याद पड़ता है कि जब सईद अनवर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ 194 रन स्कोर किए थे जो कि उस वक्त में वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स थी, तो उनकी गाड़ी का नंबर भी 194 था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, कामरान अकमल ने जब उनके पास गाड़ी थी, जब उन्होंने अपना पहला 100 किया वनडे क्रिकेट में, मेरा ख़्याल है कि वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ था इन ऑस्ट्रेलिया, आज से कोई 20-22 साल पहले, तो उस वक्त उन्होंने, मेरा ख्याल 124 था शायद उनका स्कोर, तो उनकी गाड़ी का नंबर भी रहा 124। मुझे एग्जैक्ट रन्स का याद नहीं पड़ता, लेकिन जिस रन्स की इनिंग्स थी उनकी गाड़ी का नंबर भी वही था। तो हाफिज साहब ये इन्हें मतलब इनाम के तौर पर मिली थी या उन्होंने खुद ही इसको? नहीं, वो तो उनकी अपनी थी ना, उनकी अपनी थी। तो ये लोग, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना उनके ख्याल में जोड़ लेते हैं ना कि यार अगर फ़लाँ तारीख को कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, वो अपनी शर्ट का नंबर रख लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये जो एक वाक़या है ख़ास किस्म का 92.97, तो उसकी गाड़ी उनको मिली है, बहुत अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ इसके बड़ी हैरान कुन चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में अब मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि वो जो उनका आबाई घर है, दर हकीकत उनका एक और घर भी है जो कि यानी मियाँ चन्नू के अलावा मियाँ चन्नू में ही जो उनका आबाई घर है वो गांव में है ना। तो एक उनका जो घर है जो कि मियाँ चन्नू के महंगे इलाके में उसका शुमार होता है, उसकी तस्वीर भी मीडिया पर शेयर हो रही हैं। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक उनका घर वो आबाई घर है जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, वो जो गाँव में है, लेकिन उनका जो अपना घर है जो मियाँ चन्नू के महंगे इलाकों में है, वहाँ पर उनका घर भी है और उनके पास लाखों रुपए मालियत की गाड़ी पहले भी मौजूद है। अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि अगर आप अपने उस घर से आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है, आपकी उनसियत है, आप अपने आबाई घर में हैं, लेकिन ये कौन सी चीज़ें छुपी रहती हैं और जो लोग उनको कवर करते रहते हैं, जो उनको देखते रहते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनको ख़ुद भी एक महंगी गाड़ी में देखा हो सकता है उसका सफ़ेद रंग हो और हो सकता है वो खुद उसको ड्राइव भी करते हों। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। तो बहरहाल वो भी अब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक पहलू ये है कि वो शायद जो बताया जा रहा था कि शायद उनके पास बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं है या बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात होती हैं, वो ठीक है स्टेट लेवल के ऊपर। जब आप अपनी सिस्टम की बात करते हो तो उस पर नहीं, और अगर कोई खिलाड़ी इनफरादी तौर पर अपनी मेहनत करता है और जो चूँकि इन्वेस्टमेंट उसके अपने ऊपर होती है, इंडिविजुअल गेम में या इवन कोई भी आप टीम गेम भी खेल रहे हैं, तो कोई खिलाड़ी सबसे बेहतर जो इन्वेस्ट करता है वो अपने ऊपर करता है कि अपना ख्याल रखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे मोहम्मद आमिर की मिसाल देखें कि अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं भी खेल रहे थे तो उन्होंने अपना एक फिजियो रखा हुआ था जिसको $5-6 हज़ार वो मंथली देते थे।
तो वो उसकी $5,000 उनको फिजियो को देने का मतलब ये है कि वो पूरा महीना उससे काम लेते हैं। वो उससे क्या काम लेते हैं? वो अपनी फ़िटनेस को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं तो उस दौरान वो मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, तो उनके लीग्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वो $5,000 माहाना अपने फिजियो को देते हैं तो आप इसको लाएंगे 60,000 सालाना वो अपने फिजियो को देते हैं। अब 60,000 सालाना वो एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्च करके आप ये देखें कि क्या वो 2 लाख, 3 लाख, $5 लाख सालाना नहीं कमा रहे हैं ना। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, और अगर उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और अगर उनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा, मतलब ये जो कहा जाता था लस्सी और दूध पीकर सिर्फ जो है वो लस्सी दूध भी वो पीते होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक मखसूस वक्त था। नहीं, अभी भी पीते होंगे। देखिए, जो देहात के लोग हैं वो अपने उस खाने से जुड़े रहते हैं, खाने पीने से जुड़े रहते हैं, और चीट डे में करते भी होंगे, लेकिन जब आप हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर आपकी डाइट में फ़र्क आता है, तो डेफिनेटली वो उसको भी मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर किसी का दिल करता है एक दिन कि उसने लस्सी पीनी है तो वो लस्सी पी लेगा, उस दिन वो वर्कआउट ज़्यादा कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, चूँकि वो देही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने आबाई घर में बैठे हैं, वहीं पर सब लोगों के साथ मिले हैं। ये एक और तस्वीर का रुख है। दूसरा रुख जो है वो जिसका हमने पहले जिक्र किया है, वो अपने हो सकता है वाला, हाँ, वो अपने उस घर में भी अगर होते वहाँ पर भी जाते, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक और चीज़ जिसका आपने कल भी जिक्र किया था कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं और आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है, ऐसा एक इम्तहान शुरू होता है कि आप अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप कैसे चीज़ों को कंसीव करते हैं, आप कैसे चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो ये एक आर्ट है। आपके इर्द गिर्द में अगर अच्छी सोच के लोग होंगे जो कि वसी सोच रखते होंगे, अच्छे अंदाज में चीज़ों को पढ़ते और समझते होंगे, वो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने किस घर में गए, ठीक है, वो भी उनका घर है, वो भी उनका घर है, वो जो दूसरा घर दिखाया जा रहा है वो भी उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये वाला घर भी उनकी अपनी मेहनत से बना है जिसके 2-3 कमरे बताए जाते हैं। ठीक है, दुनिया के पास दोनों रुख आएंगे, लेकिन अब इसके बाद जो बुनियादी तौर पर यह सवाल है, जिस तरह से मरियम साहबा ने किया है, वज़ीर आला पंजाब के उनके घर गई हैं, उनको इनामात से नवाजा है, और वफाकी हुकूमत भी उसी तरफ जा रही है, वो भी बड़े इनामात देगी। बुनियादी तौर पर अगर ये तमाम के तमाम लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, मैं बिलखुसूस मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि इस केस में चूँकि वो सियासतदान हैं, 2024 में हम हैं, 2029 में अगले आम इंतखाबात शेड्यूल होंगे, क्योंकि 24 में है, 5 साल के बाद हैं। अगर 28 में आएंगे, मैं 24, 25, 26, 27, 28 में अगले आम इंतखाबात हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद होते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा नवाजिशात हैं, उनकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिस्टम बना दें, आप जो कर सकते हैं, आप पंजाब के स्कूलों में, आप पंजाब के जो कॉलेजेस हैं उसके, और जो आपके तालीमी इदारे हैं यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर, और उसके साथ साथ अगर आप अपनी यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर खेलों के जो मुकाबले हैं या जो सहूलियात हैं वो बच्चों को फराहम करना शुरू करें। जो आपके बाबू साहबान हैं जिनके कमरे जो हैं वो दफ्तर अगर वो ना भी हों, उस साहब ने अगर 2 बजे दफ्तर आना है लेकिन 8 बजे उनके कमरे का एसी चालू हो जाता है, ठीक है, और वो साहब 2 बजे आए, ऑन हो जाती हैं, वो 2 बजे आए, 3 बजे आए या ना भी आए, वो चलता रहता है। ये पैसे पाकिस्तान के बच्चों पर खर्च होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसलिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चूँकि वो कुछ करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, और उनके इससे उनको एक से ज़्यादा फ़वायद होने हैं। देखें, एक बात यह है कि आप ऑनर कर रहे हैं अपने नेशनल हीरो को, एक बात यह है कि आपको उसका पॉलिटिकली कितना फ़ायदा होना है। मैं वाज़े तौर पर बता देता हूँ ना, तो पॉलिटिकली आपको क्या फ़ायदा होना है। पॉलिटिकली आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप लोगों के घरों में चले जाएंगे थ्रू स्पोर्ट्स। अगर आप जाना चाहते हैं लोगों के घरों में, तो लोगों के घरों में जो बच्चे हैं उनको स्कूल में, उनको खेल के मैदान में लेकर जाएं। ये आपके वोटर्स होंगे, और आपके वोटर्स ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। किसी भी सियासी जमात को जो पंजाब में हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले तो तीसरी मरतबा हुकूमत कर रहे हैं, वो पता नहीं, उनकी गिनती करना पड़ेगी सिंध में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनकी कितनी बारी है। तो इसी तरीके से जो बलोचिस्तान में हैं, इन सब लोगों को अपने सूबे में अगर ये काम करें खेल की तरक्की के लिए, तो ये इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। अगर आप करोड़ों रुपए एक शख्स को दे रहे हैं, आप इससे ज़्यादा उसको दें, लेकिन आप ये सोचें कि हमने करोड़ों रुपए बजट में से निकाल के पाकिस्तान के बच्चों की सेहत के लिए लगाने हैं। जब आप बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाते हैं ना,
देखिए उनको दुनिया में रिकग्नाइज होते हैं। रिकग्नाइज होते हैं। आप स्पोर्ट्स इज अ लाइफ स्टाइल, बिल्कुल स्पोर्ट्स इज लाइफ स्टाइल। वो आपको बेहतर खाना सिखाता है, वो बेहतर पीना सिखाता है, वो आपको लस्सी भी देगा, वो आपको साथ में प्रोटीन का भी बताएगा वर्कआउट भी करवाएगा, सब कुछ इसलिए करवाएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के बच्चों के लिए, अगर कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के ख़वातीन के लिए, देखिए इसमें बहुत पोटेंशियल है। आप उस पोटेंशियल को पॉजिटिवली सामने लेकर आएँ। फैसल सैफ खोखर साहब जो यहाँ पर हैं, फैसल खोखर जो इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर खेल हैं, वो भी अगर उनके लिए, उनके पास भी वक्त है, हाँ। वो भी आज वहाँ पर साथ थे। और अगर वो ये समझें कि पाकिस्तान, ये जो है ना सीएम पंजाब गेम्स, सीएम फलां गेम्स, सीएम फलां गेम्स, ये नुमाइशी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनियन काउंसिल के ऊपर एक ऐसा, ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं ना, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, इनको जगाएं, इनको निकालें इनके कमरों से बाहर, इनसे पूछें कि जनाब ये काम करना है। ये आज भी मैं चलें मौका क्या ही देता हूँ, ये सीएम पंजाब की जो मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो गेम्स थी, ज़रा निकल के पूछें इनके हालात क्या थे। बिल्कुल सही बात। इनके लिए स्कूलों के जो बच्चे थे उनको आपने स्पॉन्सर किया या नहीं किया, या वो खुद धक्के खा रहे हैं उनके असातिज़ा के पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से करवाना है। अगर बच्चों ने खुद ही फंड करना है अपनी गेम्स को, तो फिर हुकूमत कहाँ पे है। तो एक पहलू वो है जो आपको मियाँ चन्नू में नज़र आया है 10 करोड़ का, और एक मेरा ख्याल है वो जो गाड़ी उन्होंने दी है उसकी भी करोड़ों से कीमत बढ़ गई हुई है, तक की तो हाँ ज़्यादा हो गई है, डॉलर नीचे आया, उसकी कीमत ऊपर चली गई है। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत वो लोगों ने 20-20 लाख में भी खरीदी हुई हैं, अब वो 1 करोड़ से ज़्यादा की ऊपर चली गई है। हाँ। तो बहरहाल जब मेरा ख्याल है आबिद अली को जब मिली थी गाड़ी, उस वक्त मेरा ख्याल है आबिद अली ने जब टेस्ट डेब्यू के ऊपर और वनडे डेब्यू के ऊपर 100 किया, तो उनको भी एक गाड़ी, मेरा ख्याल उस वक्त इसकी कीमत 4 मिलियन थी। तो अब उसकी कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ गई हुई है, क्योंकि उसके बाद डॉलर नीचे आया, ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने मिलना, अल्लाह करे कोई अच्छा ऐलान कर दें वहाँ पे। अच्छा ऐलान ही होगा, अच्छे ऐलानात ही हो रहे हैं जब से अरशद नदीम साहब आए हैं। लेकिन जो पॉइंट हाफिज़ साहब ने रेज़ किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खेलों को अहमियत देनी है, हमें हर लिहाज से उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपनी काबिलियत को छुपा कर दूसरे कामों में ख़ुद को मसरूफ़ कर देते हैं, बगैर ये सोचे कि उनको उनकी काबिलियत कहाँ तक पहुँचा सकती है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकली उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता है।